जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी बेटे, आज हमारी जो है वो क्लास नंबर 6 है एसईओ कोर्स की, जिसमें हमारा टॉपिक चलेगा इम्पोर्टेंट गूगल एल्गोरिथम्स के रिलेटेड। तो इसमें हमारे कोर्स में थोड़ी सी ब्रेक आई थी मुहर्रम की वजह से, तो इंशाल्लाह अब जो है वो रेगुलर क्लासेस हमारी चलेंगी। तो इसे जल्दी से कंप्लीट करने की, वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। है तो थोड़ा सा लेंथी। तो आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में, आज की जो हमारी क्लास है, इसमें गूगल एल्गोरिथम मैं किस वे में जो है वो आपको बताने लगा हूं कि जब भी आप अपने काम की एसईओ करने लगते हो, ये हर एक लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी भी किस्म का काम करना है, तो जब आपको गूगल के एल्गोरिथम्स का पता होगा ना कि वो आपके काम को किस वे में रैंक करता है, किस तरीके से रैंक करता है, कौन सा एल्गोरिथम क्या क्या काम करता है, तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छा और जेन्युइन कंटेंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं जी। मैंने इसकी स्लाइड्स बना रखी हैं। ठीक है, हम पहली स्लाइड्स पे जाते हैं। इंपॉर्टेंट गूगल एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी। इंपॉर्टेंट गूगल एल्गोरिथम में बेसिकली एल्गोरिथम्स हैं क्या, जैसे कि मैंने एल्गोरिथम की दो टाइप्स आप लोगों को बताई थी, एक सिंपल एल्गोरिथम के नेम से, एक कोर एल्गोरिथम के नेम से। तो सिंपल एल्गोरिथम से मुराद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका सिंपल एल्गोरिथम है, उससे मुराद ये है कि वो एल्गोरिथम चेंज नहीं होगा, वो एज इट रहेगा। लेकिन जो कोर एल्गोरिथम है ना, वो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वक्त के साथ साथ चेंज होता जाता है। ठीक है जी, जैसे जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, जो जो यूजर रिक्वायर कर रहा होता है, उसके मुताबिक गूगल इसे अपडेट करता जाता है। वो आपके कोर एल्गोरिथम कहलाते हैं। और हमने बात भी आज कोर एल्गोरिथम की ही करनी है कि कोर एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि कोर एल्गोरिथम से मुराद क्या, कि आप कोई भी गूगल पे गए, ठीक है, ये मैं गूगल पे चला गया और गूगल पे जाके मैंने सर्च अजमत किया। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब अजमत लिखने के बाद जो गूगल मुझे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, ये किसकी मदद से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं? एल्गोरिथम्स की मदद से आ रहे हैं। तो वो आपने कोई भी क्यूरी की, उस क्यूरी के रेलेवेंट, जितना मोस्ट रेलेवेंट डाटा होगा, और उसमें कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं रेलेवेंट में, कि आपने, मैंने अजमत सिर्फ कीवर्ड सर्च किया, उस कीवर्ड के ऊपर जो क्लाइंट है, जो यूजर है, वो कितना स्टे कर रहा है, कितना उसके साथ अटैच हो रहा है उस कीवर्ड के, उसी के मुताबिक वो आपके काम को जो है वो रैंक करके दिखा रहा होता है। बात समझे दी? तो ये बेसिकली क्या है, आपके सारे के सारे एल्गोरिथम कहलाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एल्गोरिथम की डेफिनेशन के लिहाज से कि एल्गोरिथम इन एसईओ क्या है। अ कम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम, वर्ड वह है यूज कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि ये बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की वजह से इसे जो है वो कम्प्लेक्स वर्ड साथ में यूज करना पड़ा। क्या? कम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड बाय सर्च इंजन टू रिट्रीव डाटा एंड डिलीवर रिजल्ट फॉर ए क्यूरी। यानी कि आपकी क्यूरी के मुताबिक जो मोस्ट रेलिवेंट डाटा होता है, वो आपको प्रोवाइड होता है। वो किसकी मदद से हो रहा है? एल्गोरिथम्स की मदद से हो रहा है। ठीक है जी, उसका बैकएंड भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने कीवर्ड सर्च किया, उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो मोस्ट रेलेवेंट डाटा था, वो गूगल ने मुझे फौरी से शो करवा दिया। बात समझे जी? ये किन की मदद से आया? एल्गोरिथम्स की मदद से आया। अब हम बात इधर तक, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं टाइप पे, तो उसे इंतहाई तवज्जो से जो है वो क्लियर कीजिएगा। ठीक है सबीन बरीरा, बच्चे इधर हाँ जी तक? सर। हाँ चलें, नेक्स्ट जी सर। बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ एल्गोरिथम के रिलेटेड। तो सबसे पहला एल्गोरिथम है बच्चे पांडा के नेम से, जो कि 2011 में आया। अब पांडा का बेसिकली काम क्या है? पांडा का काम है आपके क्वालिटी ऑफ कंटेंट को चेक करना। अब क्वालिटी ऑफ कंटेंट से क्या मुराद है? क्वालिटी ऑफ कंटेंट से मुराद है कि आपके कंटेंट की लेंथ कितनी है। मैं इधर लिखता जाता हूं, कंटेंट की लेंथ कितनी है। लेंथ के बाद
उसका मीनिंग क्या है, यानी कि मीनिंग वाज़ेह हो रहा है। उसके बाद आपका जो कंटेंट है वो जेन्युइन है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, उसे जो है वो इग्नोर कीजिएगा। सही है जी। आपके कंटेंट की लेंथ कितनी है, उसका मीनिंग भी क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद जो आपका एक कंटेंट है वो जेन्युइन है या नहीं है। इसमें और भी एक बात आ जाती है कि आपका कंटेंट थिन कंटेंट तो नहीं है। थिन कंटेंट से क्या मुराद है, यानी कि आपने 5 से 10 लाइनों का कंटेंट बनाया और वो ब्लॉग जो है वो गूगल पे अपलोड कर रहे हैं, तो वो कभी भी पांडा एल्गोरिथम उसे वेरीफाई नहीं करेगा। बात समझियो जी। बच्चे बात समझ लगी पांडा एल्गोरिथम की, कि ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई एक ही एल्गोरिथम है जो सारे के सारे काम को चेक कर रहा होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर एक ही काम, ये गौर से बात समझिएगा, अगर एक ही पूरा ये सिस्टम है, सिस्टम की डेफिनेशन पता है सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम बेसिकली कहते हैं बच्चे कि मल्टीपल टाइप्स मिलके, मल्टीपल डिपार्टमेंट मिलके जब एक टास्क परफॉर्म करते हैं, उस टास्क को हम जो है, उस कंप्लीट प्रोसेस को, उस कंप्लीट चीज को हम सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर को भी सिस्टम बोलते हैं, क्यों? उसमें रैम है, रोम है, प्रोसेसर है, वो सारे मदरबोर्ड है, वो सारी चीजें मिलके क्या कर रही हैं, एक काम, एक टास्क परफॉर्म कर रही हैं, उसे हम सिस्टम का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से ये जो आपके एल्गोरिथम्स हैं, ये टाइप्स इनके अलग अलग हैं, और वो स्पेसिफिक टास्क को जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। पांडा का क्लियर हुआ बच्चे, कि पांडा से क्या हाँ मुराद है? हाँ जी। जी। क्वालिटी ऑफ कंटेंट को चेक करना, अगर आपके काम की क्वालिटी नहीं है तो पांडा कभी भी आपके काम को वेरीफाई नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारा एल्गोरिथम आता है जिसका नेम है जी पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन 2012 में आया, और जो काम क्या करता है, बैकलिंक्स को और स्पैमिंग को चेक करता है। बैकलिंक से क्या मुराद है, जैसे कि हमारे माशरे के अंदर लोग जब एसईओ सिखाते हैं या कोई भी ब्लॉगिंग का काम, वेब का काम सिखाते हैं, वो कहते हैं जी बैकलिंक लगाओ। ठीक है, या ब्लैक हैट एसईओ करो। ब्लैक हैट एसईओ का पता है ना, कि लिंक्स जनरेट करना, क्लिक फार्मिंग वाला काम करना। ठीक है, यानी कि लिंक फार्मिंग वाला काम करना, लिंक फार्मिंग का। ठीक है, लिंक फार्मिंग करना यानी कि लिंक की मदद से आप अपने काम को प्रमोट करवाएं। ठीक है, और वो वक्ती तौर पे तो आपका काम चल सकता है, पकड़ में ना आए, लेकिन कभी ना कभी जाके ये पेंगुइन एल्गोरिथम उसे पकड़ेगा। जब उसने पकड़ लिया, उसने आपकी वेब को उड़ा देना है, आपके ब्लॉग को उड़ा देना है, वो कभी भी उसे चलने नहीं देगा। इसलिए ये सारी बातें डिस्कस करने का मेन मकसद, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक आपको बेशक बोर कर रहे होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जेन्युइन कंटेंट गूगल को देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एसईओ, आपका काम प्रमोट होगा, काम ऊपर जाएगा। सही है, इसलिए आपने बैक लिंक से जो ब्लैक हैट एसईओ है उससे जरा अवॉइड करना है। ठीक है, वो टेम्परेरी तो काम आपका चला देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपका काम कभी भी चलने नहीं देगी। बात समझे जी? सर, इसका काम जो है वो इलीगल या गलत तरीकों से जो हम लोग शॉर्टकट लिंक यूज लेके करते हैं आते हैं, उसको। जी जी, वही चीज ना, कि लीगल वे से फेसबुक पे लिंक जो है वो सेंड करते गए, तरह तरह डिफरेंट जगहों पे लिंक जो है वो सेंड करते गए, उस लिंक पे क्लिक लेके आते गए। जैसे कि हम यूट्यूब के लिए नहीं करते कि यार मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दी, तेरी मेहरबानी है, दोस्तों ने अगे दी अगे शेयर करता। अब वो दोस्त आपको लाइक नहीं करती, वो बोलेगी चलो जी वक्ती तौर पर कर दिने, उस तो बाद जिन्ना जिन्ना को उन्हें करवाना सब्सक्राइब, सारे कहना अनसब्सक्राइब कर दो बस, ठीक, वक्ती तौर पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक है, ये सारा क्लिक फार्मिंग वाला सीन है, और उसका नुकसान क्या होता है कि आपने वक्ती तौर पे 1000 जो है वो पूरा कर लिया सब्सक्राइबर, जब वीडियो अपलोड करोगे उस पर व्यू नहीं आएंगे तो फायदा ही नहीं है। हम तो काम कर रहे हैं दूसरा पैसे कमाने के लिए, तो जब जेन्युइन काम नहीं होगा तो उसमें आपको किसी किस्म की कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा ख्याल रखना है कि आपने अपने काम को एसईओ पहले ओके करनी है, एसईओ ओके करने के बाद देन जो है वो आपने पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाना है। बात समझ रहे हो जी? तो इसलिए इन चीजों को जहन में रखना है। ये पेंगुइन का पता चल गया जी, कि आपने बैक लिंक वगैरह और लिंक फार्मिंग वाला काम, जैसे कि मैंने क्लिक फार्मिंग नहीं बताया आपने,
केडीपी के वर्क में, कि आपने जो है वो अपनी बुक्स के ऊपर फेक लिंक नहीं लेके आने, ठीक है, फेक रिव्यू नहीं लेके आने, तो ये वाला काम इधर भी आपने नहीं करना, ठीक है। वो वक्ती तौर पे तो आपका करोगे तो वो नहीं पकड़ पाता आपको, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी जाके वो आपको पकड़ ही लेगा। जब पकड़ होगी उसने उड़ा देना है, चाहे वो 10 साल बाद जाके पकड़ ले। बात समझे बच्चे? ओ बोल दो भाई। हाँ जी सर। हाँ, चलें जी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारा एल्गोरिथम आता है, जिसका नेम है जी पिजन। और ये 2014 में आया। जो करता क्या है, जिसका काम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरी एंड लोकेशन। अब आपने कोई भी डाटा सर्च करते हैं, वो आपको पाकिस्तान का ही डाटा मिलता है, तो आप सर पकड़ के बैठे रहते हैं कि यार मुझे तो इंडिया का चाहिए, इंडिया का डाटा नहीं मुझे मिल रहा, क्या सीन है? क्योंकि उन्होंने एल्गोरिथम ही ऐसे डिजाइन किए हैं कि अगर वो चेक क्या करता है कि आपकी जीमेल है, ये जीमेल इस टाइम किस लोकेशन पे चल रही है, ठीक है जी, ये जीमेल किस जगह पे चल रही है, और जो सर्च करने वाला है वो किस जगह पे है। जैसे मैं लाहौर में बैठा हूं इस टाइम, तो अगर कोई भी पर्सन लाहौर में बैठा हुआ है तो वो कोई भी कंटेंट सर्च करेगा, तो मेरा काम उसे गूगल जो है वो टॉप पे शो करवाएगा, क्योंकि मैं उसके नियर बाय हूं, ठीक है। ये काम कौन करके दे रहा होता है? ये सारे का सारा काम मेरे बच्चे पिजन एल्गोरिथम जो है वो करके दे रहा होता है, कि लोकेशन वाइज उसने काम जो है वो करना है। यानी कि पाकिस्तान का पर्सन है, सबसे पहले पाकिस्तान का डाटा देगा। अगर पाकिस्तान का डाटा उस कीवर्ड के अगेंस्ट, उस क्यूरी के अगेंस्ट मौजूद नहीं है, तो फिर जिस कंट्री का डाटा मौजूद है वो उस कंट्री का डाटा देगा। बात समझे बच्चे? कि आपने जब भी गूगल पे सर्च करना है कोई भी चीज, तो हमें पाकिस्तानी वेबसाइट्स मिलनी है, तो वो किस वजह से मिल रही होती हैं? वो सारी मेहरबानी है जी इस एल्गोरिथम की, पिजन एल्गोरिथम की। बात समझ में आई या कोई ना? बात समझे या और डिटेल में जाऊं? मैसेज ही कर दिया करो पुत्र, फिर आगे नहीं बढ़े। सर, समझ आ गई है इसकी। उसके बाद बच्चे नंबर 4 पे आता है जी हमिंग बर्ड, ठीक है, जो कि आया 2013 में। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, जिसका काम क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम क्या है जी, रेलिवेंसी ऑफ क्यूरी एंड कंटेंट। यानी कि जो क्यूरी सर्च हुई, उस क्यूरी के रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करना। जैसे कि मैंने इधर अजमत सर्च किया, तो अजमत के रेलिवेंट जो डाटा था जितना, जो कि फेमस लोग थे अजमत नेम के, वो सारे के सारे आ गए। अब मैं इधर सर्च करता हूँ जी अजमत बुक, ठीक है, गूगल मुझे क्या देता है? जो अजमत के रिलेटेड बुक्स होंगी गूगल के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर, वो जो है वो शो करवाएगा, ठीक है, ये चीजें, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इधर जो है वो लिखता हूँ केडीपी, ठीक है जी। अब ये उसने जो है वो मोस्ट रेलिवेंट डाटा जो है वो निकाल के दे रहा है। ये कौन दे रहा है, किसकी मेहरबानी है? ये सारी इस जो है वो एल्गोरिथम की मेहरबानी है, कि ये वाला। और गूगल के अंदर आपके सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, फेसबुक भी आता है, यूट्यूब भी आता है, सारे के सारे काम आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जितना मेरे रेलिवेंट डाटा है वो सारे का सारा जो है वो प्रोवाइड करके दे रहा है, ठीक है जी। फेसबुक पे है, जिस जगह पे भी है, ठीक है, वो उसी के लिहाज से जो है वो, ये पता नहीं किधर से दे रहा है, तो करूँ। हालांकि मैं तो किया ही नहीं, ये कोई मेरे नाम से ये सारा फेक आता जा रहा है और मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। ये किसी ने ब्लॉग बनाया है इसी नेम से, मुझे तो इसका नहीं पता ये कौन बंदा है या बंदी है, अल्लाह ही जाने। चलो जो भी है, अल्लाह रसुल्ला खैर फरमाए, उसके काम में बरकत डाल ले। मैं इजाजत देता हूँ, कर ले वो, ठीक है जी। वो मुझे फॉलो तो कर रहा होगा ना जो भी बंदा है। बात समझ रहे हो बच्चे? ये किसकी मदद से आ रहा है? इस हमिंग बर्ड वाले एल्गोरिथम की मदद से आ रहा है, क्योंकि यूजर की रिक्वायरमेंट ही ये। अगर आप यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो यूजर आपसे सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। तो गूगल की मेन डिमांड ही ये है कि यूजर को मुतमिन करना है, जितना वो अच्छा मुतमिन होगा उतना मेरा काम बढ़ेगा। बात समझे जी, हमिंग बर्ड की, ठीक है। अब ये जो 4 एल्गोरिथम मैंने बताए, ये एसईओ के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम,
लामहदूद इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जिनके मुताबिक आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। बात समझे जी इधर तक? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है बच्चे गूगल पे डे 2013। ये एल्गोरिथम क्या काम करता है? ये बच्चे काम करता है मिसलीडिंग, जो स्कैमर्स होते हैं या मिसलीडिंग कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स को कभी भी वो पब्लिश नहीं होने देता। ठीक है जी। मिसलीडिंग कंटेंट से मुराद क्या है? जो दूसरा गूगल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, यानी कि वल्गर कंटेंट्स हैं, इस तरीके से काम है, वो कभी भी उन्हें जो है वो अलाउ नहीं करता। ठीक है जी। तो ये इस एल्गो का जो है वो काम है, गूगल पे डे का। ठीक है, जिसे जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक करता है। ये 2013 में ये चीजें सारी सामने आई थी, जिनकी बेस पे गूगल ने ये वाला अपना एल्गो अपडेट किया, जो कि मिसलीडिंग कंटेंट को चेक करके प्रॉपर देख के तो फिर जो है वो आगे पब्लिश करवाता है बुक को। बुक क्या है कह दिया, सॉरी, आपके ब्लॉग को, आपका जो भी काम होगा उस चीज को। बात समझे जी? किसके, हाँ ना, क्राइटेरिया के अंदर उसकी गाइडलाइंस है ना प्रॉपर, गूगल पे डे के लिहाज से। जैसे हमारी केडीपी की गाइडलाइन है ना कि आपने जनाबे वाला सेम कॉपी पेस्ट टाइटल जो है वो नहीं रखना। ये देखे ना, जैसे कि एक सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत है, ठीक है। अब इस पे कोई कॉपीराइट मैं अगर रिपोर्ट करता हूँ, रजिस्टर्ड करता हूँ, गूगल का क्रॉलर एल्गो जो है, इसे प्रोग्राम जो है वो चेक करेगा कि इसने इस पे जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है, ये इसका पर्सनल कंटेंट है। अगर कोई भी अदर पर्सन इसे यूज करेगा तो वो क्या है, मिसलीडिंग में आता है कि ये चीज जो है वो फलां पर्सन की है, यूज ये कर रहा है। ठीक है। या जो क्लिक फार्मिंग वाला हमने काम किया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बीच में ऐड हो रही होती हैं। उसने प्रॉपर इसे चेक करना होता है कि कोई कॉपी पेस्ट काम तो नहीं फेंकता जा रहा। ये भी चीजें सारी की सारी चेक हो रही होती हैं। ठीक है, पहले काम चल जाता था। ठीक है, 2013 से पहले जो कॉपी पेस्ट कंटेंट होता था उस पर फोकस नहीं किया जाता था। अगर आप कोई भी एक से दो लाइनें भी सेम किसी के साथ मिलती जुलती होंगी ना, तो वो आपको वाजह कर देगा कि भाई ये वाला काम आपका फलां पर्सन से मैच हो रहा है, तो ये अपलोड नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें चेक करके बता रहा होता है। बात समझे जी? ओके, वो आगे चलें जी। जी। हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी मोबाइल जेडन 2015। अब हुआ ये कि तब 2015 में टच मोबाइल भी जो है वो मार्केट में आना शुरू हो गए, एंड्रॉयड मोबाइल भी मार्केट में आना शुरू हो गए। तो फिर यूजर की रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि जो डेस्कटॉप पे आपकी वेबसाइट शो हो रही है ना, तो वो मोबाइल फ्रेंडली भी हो। अगर आपका काम मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा तो कभी भी गूगल का एल्गो जो है वो आपके काम को रैंक नहीं करवाएगा। इसलिए जब भी आपने वेबसाइट का काम करना है तो आपने चीज चेक कर लेनी है कि जो मेरी वेबसाइट है वो गूगल पे गूगल के मुताबिक ओपन हो रही है, यानी कि जो डेस्कटॉप है, ठीक है, डेस्कटॉप है, कोई सिस्टम पे चला रहा है तो वो सिस्टम के मुताबिक उसे ओपन करे, और जो मोबाइल पे चला रहा है वो उसे मोबाइल के मुताबिक ओपन करके दे। बात समझ रहे हो? तो ये वाला एल्गो इसी चीज को चेक कर रहा होता है कि क्या मोबाइल फ्रेंडली आपका काम है। अगर तो है तो वो उसे रैंक करवाता है, अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो वो उसे डाउन पे लेके जाता जाएगा, आखिर जो है वो निकाल देगा, एसईओ से फारिग करवा देगा। ठीक है। इसमें होता कैसे है कि फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 आपके कंपटीटर हैं, तो जिस बंदे का काम जितना मोबाइल फ्रेंडली होगा वो उसे उतना जो है वो टॉप पे शो करवाएगा, जितनी उसके साथ अटैचमेंट ज्यादा होगी वो उतना जो है वो उससे ज्यादा रैंक करवाएगा। तो इसलिए एसईओ करते वक्त आपने इन बातों का भी ख्याल रखना है। बात समझे जी? बात ओके हुई बच्चे? इधर तक कोई जी। क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं। आगे बढ़े। जी जी बोलें। जी। नहीं, मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी, वो स्पेसिफिक उन्होंने काम ही फिर डेस्कटॉप के लिए किया ना। वो तो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन में और वेबसाइट में डिफरेंस। नहीं 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 नहीं, ये सीन नहीं होता। यानी कि मोबाइल फ्रेंडली से मुराद भला क्या है कि उसकी स्क्रीन तो जो है वो टूट तो नहीं रही। स्क्रीन टूटने से मुराद क्या है कि एक आपने कंटेंट लिखा,
ठीक है, पिक्चर कहीं शो हो रही है, उसका साइज कुछ और शो हो रहा है, ठीक है, उसके टाइटल का साइज जो है वो कुछ और बिखरा हुआ है, ठीक है, आगे पीछे जो है वो काम हो रहा है, ये असल में बात है। फॉन्ट का चेंज हो जाना, लुक का चेंज हो जाना, ये चीज नहीं है। यानी कि आपका डाटा जो है वो एक तरतीब में उसे जो है वो नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है, ये चीज है। बात समझे जी? कोई क्वेश्चन तो नहीं है बच्चे इसमें? नहीं सर। फरीदा ओके है ना? चलें, जी। नेक्स्ट लास्ट वाला एल्गो है। तो ये सारे कोर एल्गोरिथम है जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज होते जाते हैं। अब लास्ट वाला है जी फ्रेड 2018। इसमें है क्या जी? पुअर यूजर एक्सपीरियंस, नॉट ऑप्टिमल प्लेसमेंट फॉर एड्स। होता क्या है कि जिस बंदे की वेबसाइट पे गूगल जो है वो ऐड लगाना शुरू करता है, या आप लोग उस पे ऐड लगाते हो, तो आप क्या करते हो कि अपनी वेबसाइट्स के अंदर ही एड्स को जो है वो मर्ज करवाते जाते हो, कि आपका टेक्स्ट जो है वो बीच में ब्रेक हो रहा होता है, यूजर जो है वो उसे समझ नहीं पाता, तो फिर वो उस पे क्या करके जाता है, बैड रिव्यू करके जाता है कि भाई इसने तो ऐड से अपनी सारी की सारी वेबसाइट जो है वो भरी पड़ी है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा इधर, मैं जिस ब्लॉग के लिए आया था वो तो वाजे तौर पे मुझे समझ नहीं लग रही। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो फ्रेड का एल्गो है, ये गूगल का फ्रेड एल्गो, ये इस चीज को पिक करता है। ठीक है, तो उसका तो काम है यूजर को सेटिस्फाइड करना। अगर यूजर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके काम को नीचे से नीचे शो करवाता जाएगा, जिससे एसईओ जो है वो आपकी डाउन होती जाती है। बात समझे जी? जैसे कि इधर कोई भी वेबसाइट की एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं इधर केडीपी ही लिखता हूँ, इस पे तो ऐड नहीं लगे होंगे। कोई भी ब्लॉग हम ओपन करें, फॉर एग्जांपल ये ओपन करते हैं, मे बी इधर जो है वो शो हो रहे हों ऐड, ये देखे ना, जैसे ये ऐड शो हो रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला सीन आगे जो है वो नीचे लेके चलते हैं, ये नहीं, ये सबसे अच्छी वो थी जनाब, क्या नेम है, कैनवा प्रो के लिए नहीं, मैं एक वेबसाइट बता रहा होता, कैनवा प्रो के लिए वेबसाइट बताई थी सबीन उस दिन, क्या थी, मुझे नेम भूल गया। जी मैं आपको बताती हूँ। बस ठीक है, उस्ताद सर भी भूल बिनको गए। टिंगो। हाँ जी, बिंगो टिंगो, क्योंकि उस पे ऐड बॉल लगे हुए हैं, ठीक है, बिंगो टिंगो फॉर कैनवा, ये वाली चीज, ठीक है, ये देख रहे हो, ये डायरेक्टली ओपन हुई। अब इसमें जो है वो ऐड शो करवाता है बीच बीच में जाके, जैसे कि ये आपको ऐड नजर आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, तो क्लाइंट जो यूजर है वो इससे मुतमिन नहीं होता। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है, ये इससे आपने जो है वो ग्रेज करना है, ऐड को प्रॉपर एक वे से यूज करना है, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो मिसगाइड ना हो, क्लाइंट जो है उसका बैड रिव्यू ना आए आपके काम के रिलेटेड, ठीक है, उसका पुअर एक्सपीरियंस ना रहे। तो ये सारा काम कौन चेक करके बता रहा होता है गूगल को? वो फ्रेड एल्गो जो है वो बता रहा होता है। तो ये बच्चे आपके 7 एल्गोरिथम थे, ठीक है, जिनकी मदद से, जिनको मद्देनजर रख के आप सारे का सारा काम करेंगे, वो आपका सारे का सारा जेन्युइन काम होगा। तो जेन्युइन काम को प्रमोट करने में टाइम तो लग जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चलता है। मैंने आपको कई दफा ये बात बोली है कि बच्चे कभी भी बिजनेस को शॉर्ट टर्म में ना लेके चले, ठीक है, सक्सेस कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं मिलती, वो लॉन्ग टर्म में मिलती है, उसके लिए जो है वो आपको एफर्ट करना पड़ती है। शॉर्ट टर्म में अगर जो है वो कोई भी चीज आप काम करते हैं, वो वक्ती भी तौर पे 1-2 मंथ तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद इन्ना लिल्ला हो जाएगा, उसका फिर फायदा नहीं, उसका मतलब जो आपने एफर्ट की, जो आपने मेहनत की, वो सारी की सारी क्या होगी, वेस्ट होगी। इसलिए ऐसा काम आप लोगों ने नहीं करना। तो इधर तक इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो ऑन पेज एसईओ की तरफ बढ़ेंगे, कि हमने ऑन पेज एसईओ किस तरीके से करनी है, तो उसकी तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे और प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने काम को लेके चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम काम जो है वो एंड करते हैं, ताकि आज काफी दिनों के बाद हमारी पहली क्लास थी, और मैं इसे इतना लंबा जो है वो नहीं लेके चलता, ताकि बोरियत ना हो। ठीक है जी, सबीन और दूसरी बरीरा। हाँ जी ठीक है सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बेटे, जी ठीक है जजाकल्ला। सर। ओके ओके ओके। बेटे, अल्लाह हाफिज।